हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। माई सेल्फ अभिनेश और स्वागत करता हूँ सभी का इंजीनियर्स वाला में। सो गाइस, सभी को साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों, यहाँ पे एमपी पीजीसीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो एमपी पीजीसीएल के अंदर एमपी केवीसीएल इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जो रीजन है, यहाँ पे सारे के सारे रीजन को एक ही साथ में रखा गया है, ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आप लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि सर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और जो यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस है एग्जाम के लिए वो क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ जानने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में गाइज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो टेक्निकल सिलेबस है इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले गाइज हमारे पास में यहाँ पे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, यानी कि जो सेम एसएससी जेई वाला आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पे जो हमारे पास में नेटवर्क एनालिसिस है वो दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट और हमारे पास में क्या है यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड है ना। अगर आप देखेंगे बेटा तो फर्स्ट और सेकंड मिलके आपको क्या बन गया, यहाँ पे नेटवर्क बन गया पूरा। तो जिसमें आपका पूरा आरएमएस वैल्यू यानी कि केसीएल, केवीएल, एसी एनालिसिस, रेजोनेंस सर्किट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, साथ साथ में आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टी भी आपको दे रखा है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर और मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको ये पार्ट भी कर लेना है, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल और इंसुलेटर, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में सेकंड ये इलेक्ट्रिकल का ही नेटवर्क का ही पार्ट है। सेकंड सब्जेक्ट है गाइस आपके पास में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास में मेजरमेंट आपको दे रखा है, ए टू जेड जो एसएससी जेई का सिलेबस है वही आपका यहाँ पे दे रखा है। तो सीटी, पीटी, ओम मीटर, एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड वॉट मीटर, आपका मल्टीमीटर हो गया हमारे पास में, और आपके जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे आपको दे रखे हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, तो सेम एज एसएससी जेई को ही यहाँ पे कॉपी किया गया। आप देख सकते हैं सेम आपका यहाँ पे मशीन का जो सिलेबस है, तो इसमें ट्रांसफार्मर, डीसी और हमारे पास में सिंक्रोनस और इंडक्शन, चारों ही पार्ट है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर सिस्टम आ गया हमारे पास में। तो पावर सिस्टम का टोटल सब्जेक्ट है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटिंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका यहाँ पे फॉल्ट और स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन, ये आपका यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को बेटा इन्होंने अलग से यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला पार्ट इन्होंने अलग से, तो एक ही सब्जेक्ट हो गया आपके पास में टोटल। अब देखो यहाँ पे जो अलग से जो सब्जेक्ट आते हैं ना, वो दो सब्जेक्ट ही निकल के आते हैं बेटा ना। एक तो है हमारे पास में एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ये निकल के आता है, और दूसरा आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा आपको यहाँ पे दे रखा है ना। आपको यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि हमारे पास में पूरा का पूरा आपको दे रखा है। थायरिस्टर हो गया, पावर ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी, आईजेबीटी हो गया हमारे पास में, थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस हो गए, और पूरा का पूरा आपको दे रखा है फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दे रखे हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद में ऑसिलेटर्स, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इन्वर्टर सर्किट और स्पीड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। इवन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट का सर्किट है, तो ये भी यहाँ पे आपको दे रखा है। हालांकि इससे क्वेश्चंस कभी देखने को नहीं मिले हैं। और ये जो आपका 10th सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, आपके प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट से बेटा आपको देखने के लिए मिल गए थे। तो ये हो गया हमारे पास में टेक्निकल, जो कि आपका 75 नंबर का है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में नॉन टेक्निकल, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। इसमें से 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो 25। तो हमारे पास में जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 75 और 25 का रहता है। हालांकि चलो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एग्जाम सेक्शन की ही बात करें, तो एग्जाम सेक्शन हमारे पास में 2 पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 पार्ट में हमारे पास में बेटा एग्जाम सेक्शन है आपका। तो यहाँ से हमारे पास में 75 क्वेश्चंस आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से देखेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले भी उसी से ही देखेंगे। अब ये आपके जो 75 क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकल डोमेन से आएंगे, ठीक है। और आपके जो 25 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल डोमेन से आएंगे। तो एक ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि हमारे पास में जो टेक्निकल है गाइस, टेक्निकल के आपके पास में डोमिनेंस है, टेक्निकल की यहाँ पे एक अच्छी खासी डोमिनेंस है आपके पास में। तो एक अच्छी खासी जो प्रिपरेशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं, नॉट लाइक एसएससी जेईई अदर्स की यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल है बहुत ज़्यादा हो, तो एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए बेटा। हालांकि नॉन टेक्निकल हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखो कट ऑफ की बात करें तो सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ है, पहले क्या होता था बेटा कि आपके पास में 2023 से पहले ना, पहले आपके पास में अलग अलग सेपरेट रिक्रूटमेंट होता था आपके पास में ना। यानी कि जो जबलपुर वाला है वो अलग होता था आपके पास में ना, और आपके पास में यहाँ पे जो इंदौर वाला पार्ट है, इंदौर वाले पार्ट में गाइस अलग होता था। ग्वालियर और जो आपका भोपाल है, ये सबके सब अलग होते थे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मिक्स रिक्रूटमेंट है ना।
अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे मिक्स रिक्रूटमेंट है आपका, है ना। तो यहाँ पे पांचों कंपनी यानी कि आपका जनरेटिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चारों डिवीजन को मिला के पांचों का रिक्रूटमेंट एक साथ है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल की 238 वैकेंसी और बाकी यहाँ पे सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। तो अब देखो सबका कट ऑफ यहाँ पे सेपरेट जाता है, 2023 का कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो एमपी के वीसीएल है हमारे पास में ना, एमपी के वीवीसीएल, तो एमपी के वीसीएल जो हमारे पास में गाइज, हमारे पास में यहाँ पे जो हाईएस्ट जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, 72 रहा है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो आपको यहाँ पे एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए एटलीस्ट गाइज आपको 75 इस बार, है ना, 75 प्लस आपको लाने ही होंगे, कहाँ पे, आउट ऑफ 100 में से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ रहा है, क्योंकि इस बार 2023 का जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसलिए आपको यहाँ पे कट ऑफ आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, 78 आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि प्लांट का था, है ना, तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम थी तो इसलिए 78 चला गया। अभी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो लगभग आपका सबके लिए बता रहा है अलग अलग जाता है। हालांकि यहाँ पे तो 72 आपका जो हाईएस्ट रखा गया है, 72 कट ऑफ आपका जो 72 कट ऑफ है बेटा, ये आपके पास में 72 नंबर रहा था, ओके। और यहाँ पे गाइस आपको कोई भी इशू हो एमपी पीजीसीएल से रिलेटेड या फिर एसएससी जेई से रिलेटेड या फिर आरआरबी जेई से रिलेटेड, आप सिंपल यहाँ पे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे अभिनेश सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू होता है यहाँ पे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एनीथिंग, है ना, और यहाँ पे आप आपस में जो कलीग्स इनके साथ में डाउट डिस्कस कर सकते हैं, सीधे मुझसे भी डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, आई होप ये सिलेबस वाला जो पार्ट है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके लिए यहाँ पे जो एमपी पीजीसीएल की जो यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस है ये भी मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे, तो पूरी टीम आएगी आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व कराने के लिए, और जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।